नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। 21 ऑफ जून 2021 मार्केट के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आज के दिन मॉर्निंग में मार्केट गिरी भी थी, लेकिन उसके बाद एक शानदार रिकवरी दिखाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसने आज पहली बार दिखाया, इसके पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी डिट्टो यही कार्रवाई हुई थी। सिंपल चार्ट्स पे देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। उससे पहले क्विकली एक बार नजर डालते हैं आज के एडवांस डिक्लाइन रेशो के ऊपर। तो आप अगर देखेंगे आज का एडवांस डिक्लाइन रेशो, तो आउट ऑफ 1700 प्लस स्टॉक्स मोर देन 1100 स्टॉक्स वर एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स वर अप्रॉक्सिमेटली 700, जो कि बताता है कि मार्केट में आज एडवांसिंग स्टॉक्स ज्यादा थे, मार्केट में आज बुलिश मोमेंटम ज्यादा था। दोस्तों आज मॉर्निंग में ही हम लोगों ने 34,300 की एक कॉल ऑप्शन को बाय किया था और उसके बाद उसमें जो पैसे की बारिश हुई है, ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। आई हैड पोस्टेड द वेरी सेम स्क्रीनशॉट ऑन माय टेलीग्राम चैनल एज वेल। आई एम श्योर आप उसको देख के भी कई सारे लोगों ने ट्रेड लिया होगा। नेवरदलेस निफ्टी बैंक में 34,871 पे क्लोजिंग हुई है, 313 पॉइंट्स अप। अगर बात करें निफ्टी 50 की तो 63 पॉइंट्स अप पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। सेंसेक्स 230 पॉइंट्स अप। मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस में और भी जबरदस्त तेजी दिखाई पड़ रही है। बेसिकली मार्केट का ब्रॉडर इंडाइसेस अगर आप देखेंगे, हर जगह आपको माहौल पॉजिटिव ही दिखाई पड़ा है। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको पता ये चलता है कि मार्केट इज स्टिल बाय ऑन डिप्स ओनली। अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को डिप्स पे एक्यूमुलेट करें। अगर आप नहीं करेंगे तो मार्केट करेगी। बात करें ग्लोबल इंडाइसेस की, तो ग्लोबल इंडाइसेस में कोई ज्यादा खास तेजी नहीं है, लेकिन माहौल पॉजिटिव ही है और माहौल पॉजिटिव ही बना हुआ है। आज के दोस्तों टॉप गेनर्स में फिर से अडानी पोर्ट वॉज ए टॉप गेनर। और दोस्तों मैंने आप लोग को ये बात बताई भी थी, लगातार 2 दिन बैक टू बैक मैंने वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि अडानी पोर्ट को 700 बाय कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट डे पे मैंने बताया कि अडानी पोर्ट को 650 के प्राइस रेंज पे भी बाय कर सकते हैं। जिन लोगों ने इस प्राइस रेंज पे अडानी पोर्ट्स को बाय किया है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इट विल बी अ ग्रेट फन टू नो दैट कि आप लोगों ने इन प्राइसेस पे अडानी पोर्ट को बाय किया है। दोस्तों ऐसा है कि मार्केट में न्यूज आती रहेंगी, मार्केट में न्यूज लाई जाती हैं टू बाय गुड क्वालिटी स्टॉक्स। कुछ बड़े बड़े ऑपरेटर्स उस स्टॉक्स को अच्छे प्राइसेस पे बाय करने के लिए इस प्रकार की न्यूज को लाते रहते हैं। बट आई डो नॉट नो आप लोगों ने उसका बेनिफिट उठाया कि नहीं उठाया, लेकिन मैं तो आपको पहले दिन से बोल रहा था कि आई एम प्रीटी कन्विंस्ड अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनी। एनीवे आई डोंट नो आप जिन लोगों ने लिया है, प्लीज डू लेट मी नो। फिलहाल इसके अलावा दोस्तों और टॉप गेनर्स में थे एनटीपीसी, टाइटन कंपनी एंड एसबीआई। तो टॉप लूजर में कौन था? टॉप लूजर में थे यूपीएल, विप्रो, हिंडाल्को एंड टाटा मोटर्स वर द टॉप लूजर्स। दोस्तों क्विकली नजर मारते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो दोस्तों आपको इसमें एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। अब बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है उसको जानने से पहले पिछले ट्रेडिंग सेशन की जो कैंडल बनी है उसके ऊपर फोकस करते हैं। पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो कैंडल बनी है एक्सट्रीमली बुलिश है। और दोस्तों आज के दिन क्या हुआ, मार्केट में गिरावट के साथ ओपनिंग हुई अप्रोक्सीमेटली 15,500 के आसपास। और दोस्तों ये वो लेवल्स हैं जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स, और वहां से एक इमीडिएट फ्रेश बाइंग दिखाई पड़ी है। बैक टू बैक ये दो जो कैंडल्स बनी है, एक आपको बुलिश सिग्नल दिखा रही हैं। पहली चीज तो ये जो है हैमर कैंडल है, सब बुलिश सिग्नल। इसके अलावा जो आज की कैंडल बनी है इट इज काइंड ऑफ माराबुजू कैंडल, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर हम लोग देखें तो दिस इज मोर और लेस अ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, जो कि बताता है कि मार्केट में तेजी हो सकती है। अब तेजी कितनी हो सकती है दोस्तों, उसके ऊपर ही रेजिस्टेंस है 15,850 के ऊपर। तो हो सकता है यहां पर जाकर के फिर से कंसोलिडेशन हो। तो बेसिकली यहां से मार्केट तेजी तो दिखा रही है, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंसेस है, इसलिए मार्केट में कंसोलिडेशन कंटिन्यू रह सकता है। अच्छा, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को अगर आप इंट्राडे चार्ट पे देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। तो दोस्तों ये थी इसके पिछले दिन की कैंडल जो कि ये फॉर्म हुई थी। बेसिकली मार्केट में गिरावट हुई, मार्केट में गिरावट होने के बाद पूरी की पूरी गिरावट रिकवर हो गई। तो दिस वाज द रेड कैंडल व्हिच वाज फॉर्म्ड लाइक दिस। ओके, ये इस तरह की कैंडल फॉर्म हुई थी। और आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुई थी, मार्केट ओपन ही यहां पर हुई। बल्कि आई वुड टेक दिस कलर, दिस इज अ बेटर कलर। सो मार्केट ओपन ही यहां पर हुई और उसके बाद मार्केट ने सीधे ऊपर चलना शुरू कर दिया और क्लोजिंग कहां हुई, ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास। विच डिमॉन्स्ट्रेट्स व्हाट, विच डिमॉन्स्ट्रेट्स की जितनी भी वीकनेस थी सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ली गई है। मार्केट जहां पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्लोज हुई थी उसके ऊपर क्लोज हुई है। विच डिमॉन्स्ट्रेट्स कि मार्केट ने सेलर्स को, बियर्स को बिल्कुल पूरी तरह से ओवर पावर कर दिया गया है। इसीलिए दोस्तों इस कैंडल स्टिक को, दैट इज बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को, एक बुलिश पैटर्न कहा जाता है।
और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये निफ्टी पे ही बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो निफ्टी बैंक में भी आपको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। इसको अगर मैं आपको इंटरडे चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि एब्सोल्युटली सेम थिंग्स आर रेप्लिकेटेड ऑन द निफ्टी बैंक चार्ट एज वेल। तो दोस्तों ये है निफ्टी बैंक का चार्ट और उसमें आप देख सकते हैं सिमिलर काइंड ऑफ, जैसे कि निफ्टी 50 में आपको दिखाई पड़ रहा था फॉल के बाद पूरी रिकवरी, और आज गैप डाउन ओपनिंग होने के बावजूद भी पूरी की पूरी रिकवरी तो हुई, पिछले क्लोजिंग से भी ऊपर क्लोजिंग हुई है, विच डिमॉन्स्ट्रेट्स कि मार्केट ने सेलर्स को पूरी तरीके से सेलिंग को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया और सेलर्स को तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया ही गया है। तो दोस्तों हम लोगों ने बाय किया था 34,300 की कॉल, जो कि जबरदस्त तरीके से इन द मनी हुई है और अच्छा खासा पैसा बना, मतलब उस लेवल से ऑलमोस्ट निफ्टी 500 पॉइंट्स ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कितनी जबरदस्त पैसे की बारिश होगी। 34,300 कॉल ऑप्शन का इस समय प्राइस क्या है? इफ यू टेल मी, आई विल बी ग्लैड टू नो इन द कमेंट सेक्शन। फिलहाल दोस्तों अगर हम लोग देखें ऑप्शन चेन के डेटा को तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि ऊपर के लेवल पे 36,000 के लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है, मतलब मेजर रेजिस्टेंस और 36,000 के लेवल से ऊपर के लेवल पे मेजर रेजिस्टेंस है। नीचे के लेवल के सपोर्ट के बारे में बात करें तो 34,000 हैपेंस टू बी द मेजर सपोर्ट जोन। तो बेसिकली 34,000 के नीचे मार्केट के जाने के चांसेस अभी कम दिखाई पड़ रहे हैं और ऊपर के लेवल पे 36,000 को क्रॉस करने के लेवल्स चांसेस कम दिखाई पड़ रहे हैं। सो ओवरऑल market is likely to remain in this very range of 34,000 to 35,500। बाई चांस अगर ये ब्रेक होता है तो 36,000 इज द अल्टीमेट रेजिस्टेंस। अगर हम लोग बात करें कितना मार्केट मूव कर सकती है तो पुट कॉल रेशियो भाई दिखा रहा है कि है 1.09, जो कि बताता है कि मार्केट इज लाइकली टू रिमेन स्टेबल फ्रॉम हियर ऑन। वैसे दोस्तों ऑप्शंस के ट्रेड को लेने के पहले हमें एक फ्यूचर, ऑप्शंस और टेक्निकल्स तीनों के डेटा को स्टडी करना होता है और दोस्तों उसको स्टडी करने का एक पैटर्न होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं, कंसिडर जॉइनिंग अ कोर्सेज, दे आर वेरी वेरी एक्सप्लेनेटरी और दोस्तों आप लोग ऑप्शंस के ट्रेड्स में बहुत ही महारत हासिल कर सकेंगे। फिलहाल बात करें हम लोग निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में जो प्रेजेंट पुट कॉल रेशियो चल रहा है वो है 1.09। देखो दोस्तों मैं इतने 10 मिनट के अंदर आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू ही दे सकता हूं, जो कि मेरे हिसाब से आपको काफी बेनिफिट भी देता होगा। इन एनीवे अगर हम लोग बात करें निफ्टी की तो निफ्टी पे भी अगर हम लोग बात करें तो 16,000 के लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग दिखाई पड़ रही है, मतलब 16,000 के लेवल्स को तोड़ पाना निफ्टी के लिए एक बेहद ही डिफिकल्ट काम है। और नीचे के लेवल पे 15,500, 15,600 पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी है। तो बेसिकली ये एक सपोर्ट जोन है, 15,500, 15,600 नीचे के लेवल्स पे और 16,000 ऊपर के लेवल्स पे। बेसिकली जिन लोगों ने स्ट्रैडल बनाना है उन लोगों ने इस पोजीशन पे स्ट्रैडल बना करके इसकी सेलिंग कर रखी है। तो दोस्तों आज के दिन मार्केट में अच्छी न्यूज़ क्या थी उसके ऊपर फोकस करते हैं। आज की मार्केट में कई सारी गुड न्यूज़ है। पहली चीज़ तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को जो झटका लगा था, आज आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा पीएनबी हाउसिंग कार्लाइल डील के ऊपर। तो फिलहाल सैट ने बोला है कि पीएनबी हाउसिंग अपना ईजीएम करे 22 जून को और उसका जो निष्कर्ष होगा उसको ज़्यादा पब्लिक में डिस्क्लोज ना किया जाए। फिलहाल सैट इनकी अपील को 5 जुलाई को सुनेगी और उस पर कोई डिसीजन, कोई कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ऑल इंडिया के आज रिजल्ट्स आए हैं। Net profit is down 8.5%, revenue is down by 0.3%, and it has declared dividend of 1.5 rupees as final dividend. Not very encouraging and very promising results. Anyway, दोस्तों बात करें अगर हम लोग UBL की, तो UBL में ऐसी न्यूज आ रही है कि 23 जून को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो विजय माल्या के शेयर्स 4.87 करोड़ शेयर्स को रिकवर कर रखा है, होल्ड कर रखा है, उनको ओपन मार्केट में सेल ऑफ किया जा सकता है बाय थ्रू अ ब्लॉक डील। तो दोस्तों ये बड़ा इंटरेस्टिंग दिन होगा। दैट इज 23 जून को यूबीएल का शेयर देखने लायक होगा कि भाई उस दिन क्या स्पेकुलेशन होती है, क्या मूवमेंट होता है मार्केट में, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी अगर मार्केट में सेल ऑफ की जाएगी तो ऑफकोर्स जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो फिर स्टॉक में कुछ करेक्शन भी दिखाई पड़ सकता है। तो अगर बाई चांस स्टॉक गिरता है तो बल्ले बल्ले उठाए जा सकते हैं। स्टॉक बहुत ही अच्छा कंपनी का स्टॉक भी है। इसके अलावा दोस्तों इन्फो एज के रिजल्ट्स आए। नेट प्रॉफिट, ये देखो इसे कहते हैं अच्छी क्वालिटी के अच्छे कंपनी के रिजल्ट्स, है ना। नेट प्रॉफिट इज अप 60.3%। ओके, रेवेन्यू ऑल्दो इज 10.2% डाउन, मतलब रेवेन्यू गिरने के बावजूद भी कंपनी 60.3% की प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर कर रही है। एबिटा 45% डाउन है, ठीक है। मार्जिन इज एट 18.3% वर्सेस 29.9%। तो मार्जिन में भी गिरावट है। अगर आप लोग बात करें रेवेन्यू में गिरावट है, फिर भी नेट प्रॉफिट को ऊपर लेकर के जा रहे हैं। अब इसके रिजल्ट्स को अच्छे से देखना पड़ेगा, अच्छे समझना पड़ेगा कि भाई नेट प्रॉफिट ये 60.3 कैसे मैनेज कर रहे हैं। बट ओवरऑल कंपनी
बेहतर है, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं दैट इज सरप्राइजिंगली इसका रेवेन्यू डाउन है। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। बट एनीवे, वैसे इस समय जो लॉकडाउन के चलते हाउसिंग सेक्टर भी ऑलमोस्ट बंद ही रहा है। इसके अलावा और भी जो इसके जो अलाइड बिजनेसेस हैं, जो इस वैसे आपको मालूम होना चाहिए इन्फो एज इज अ मेजर स्टार्टअप रनिंग कंपनी, जिसमें कि बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं जिनको कि ये लोग फंड करते हैं और उनसे ही इनका मेजर रेवेन्यू आता है। तो दोस्तों इस समय सभी बिजनेस की हालत तो थोड़ी खस्ता हाल हो ही गई थी। तो दैट इम्पैक्ट मे बी विजिबल। आई हैव नॉट रेड द डिटेल्स ऑफ द रिजल्ट्स कंप्लीटली। फिलहाल ये ब्रीफ आउटलुक है जो कि आपको पता होना चाहिए। इसलिए दोस्तों रिको ऑटो के रिजल्ट्स है, नेट प्रॉफिट इज अप इज 10.6 करोड़ against 2.8 crore last year. Revenue is up by 45%. भारत डायनेमिक्स के रिजल्ट्स भी उतने खास प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़े। नेट प्रॉफिट इज डाउन 15.9%, रेवेन्यू इज डाउन 21%, एबिटा इज डाउन बाय 17%। तो दोस्तों बेसिकली जिन लोगों ने अपने रिजल्ट्स लास्ट में रखे हुए हैं, द रिजल्ट्स आर नॉट वेरी प्रॉमिसिंग। नॉट सो गुड न्यूज में दोस्तों मार्केट में कोई खास नेगेटिव न्यूज है नहीं अदर देन बिटकॉइन के क्रैश के, जिसके पीछे चाइना बहुत हाथ धोके पड़ गया। चाइना ने कह दिया माइनिंग जितनी हो रही बिटकॉइन की सब बंद करो, सब बकवास है, ये चाइना में कुछ नहीं होगा। फिलहाल दोस्तों चाइना का स्टैंड बिटकॉइन को लेकर के काफी ज्यादा नेगेटिव है, जिसकी वजह से उसमें आज भी 10% का क्रैश आया। और ऐसे में दोस्तों अपने बिटकॉइन के पोजीशंस को आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। आर यू मैनेजिंग देम, आई मीन आर यू होल्डिंग देम, हैव यू ऑलरेडी सोल्ड देम ऑफ? क्या कर रहे हैं बिटकॉइन को लेकर के मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा कि मैं फिलहाल बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि होल्ड करूंगा नहीं, बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट होल्डिंग इट एज अ डिस्क्लेमर। ओके, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। स्मैश करें लाइक बटन अगर आपको ये पसंद आया है वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।